जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मां चेयने नन्द सहा परमिताते पदे विन्दे पौ नमियो सिद्ध सुभाव गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं साम्यकिदर्शिनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश, जिन भगवान की वाणी में जो अतीन्द्रिय आनंद का उपदेश है, ऐसे शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल और सहज उपाय। भैया क्या है अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करने का सहज और सरल उपाय? कि भैया वह अतीन्द्रिय सत्ता में हूँ, ऐसा जो श्रद्धान जो स्वीकारता आपके हृदय में हुई है, ऐसे जो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को जो आपके हृदय में आपने स्वीकार किया है, आपकी आत्मा ने जो ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव को अपने अंतर में अंगीकार किया है, उस श्रद्धा को अपनी नजरों में बसा लेना, उस श्रद्धा को अपनी दृष्टि में देख लेना। क्या होगा भैया उस श्रद्धा को अपनी दृष्टि में देखने से? यदि वह श्रद्धा ही आपके ज्ञान में दिखाई देगी तो वह ज्ञान स्वयं आनंद में बना रहेगा। बहुत गूढ़ बात है। वह ज्ञान स्वयं बहुमान से भरा रहेगा, वह ज्ञान स्वयं आनंद में बना रहेगा, वह ज्ञान स्वयं अपने आप में परिपूर्णता के बोध में बना रहेगा। और जब वह ज्ञान अपने परिपूर्णता के बोध में बना रहेगा तो अपने आप ही वो स्वस्वरूप की ओर, स्वशक्ति की ओर, स्वचेतना की ओर खिंचेगा। मतलब वो स्वयं ज्ञान है। ज्ञान में ज्ञान रूप ज्ञान झलकेगा, ज्ञान में ज्ञान रूप ज्ञायक स्वभाव प्रतीति में आएगा। और जहाँ ज्ञान में ज्ञान रूप ज्ञान अपना ज्ञायक स्वभाव प्रतीति में आएगा, अपना ध्रुव स्वभाव प्रतीति में आएगा, वहीं आपको अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धता हो जाएगी। उसी क्षण एक सेकंड की देर नहीं होने वाली, एक सेकंड का अंतराल नहीं आने वाला। जिस समय जिस घड़ी आपको आपकी स्वीकारता आपकी दृष्टि में झूली, जिस समय आपको आपका स्वभाव अपनी दृष्टि में झूला, उस समय ये जो ज्ञान अज्ञान रूप होता है, भाई राग में लगे हैं, कर्तव्य में लगे हैं, इधर उधर की चर्चाओं में लगे हैं, इधर उधर के विकल्प आ रहे हैं, धन पुत्र परिवार दुकान मकान, इन सब चीज़ों के जो विकल्प आ रहे हैं, करने धरने की जो सब भावनाएं आ रही हैं, ये सारे अज्ञान भाव, ये सारे विकारी भाव, ये सारे भाव बिलाएंगे काहे के बल पे? ये सारे भाव का जो परिणमन चल रहा है, ये सारे भाव का परिणमन किसके बल पे बिलाएगा? किसके बल पे क्षय होगा? किसके बल पे आश्रव बंद कराने वाले भाव क्षीण होंगे? तो भैया ये आश्रव बंद कराने वाले भाव,
ये सारे विकल्प ये एकमात्र अपने शुद्ध स्वभाव के बल पे क्षीण होंगे, अपने ज्ञातादिष्टा चैतन्य स्वभाव के बल पे क्षीण होंगे, अपने ज्ञान स्वभाव की शक्ति के बल पे क्षीण होंगे। अभी ज्ञान स्वभाव की शक्ति कैसे जागृत होगी? ज्ञान स्वभाव की शक्ति जब उस ज्ञान में ही अपना अनंत ज्ञान में स्वरूप झलकेगा कि मेरे ज्ञान का स्वरूप कैसा है, जब उसमें अपना ही आकर्ता आभोक्ता शुद्ध बुद्ध स्वभाव जब उसमें झलकेगा, जब उस ज्ञान में ज्ञान रूप शक्ति झलकेगी, जब उस ज्ञान में गायक ज्ञान स्वरूप शक्ति झलकेगी, उस पल उस क्षण इन विकारों का समन होगा। जहाँ विकारों का समन होगा, जहाँ विकार उपशमित होंगे, वो वहाँ इन विकारों से जो मुक्त दृष्टि है, इन विकारों से जो मुक्त ज्ञान है, उस ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद, अनंत अनंत आनंद, आनंद अपना शाश्वत सुख बरतेगा, शाश्वत सुख बरतेगा। अपनी ध्रुव चेतना बरतेगी, अपना अनादि निधन जो परम परिणामी जो ध्रुव स्वभाव है ना, वे अपना अनादि निधन शाश्वत ध्रुव स्वरूप झलकेगा कि हाँ मैं हूँ वो आनंद कंद सच्चिदानंद सहज गायक स्वरूप परमात्मा, जिसमें कोई भी पर्याय परिणमन शल्य विकल्प चिंता आकुलता कुछ भी नहीं है। जो स्वयं ध्रुव है, स्वयं शुद्ध है और स्वयं मुक्त है, स्वयं शुद्ध है, ध्रुव है, मुक्त है। ऐसे अपने आत्म रस का जिन्हें स्वाद लग गया हो कि हाँ ये है अतीन्द्रिय सत्ता, ये है सुखमय स्वभाव। कहाँ लौकिक विकल्पों में पड़े हो, कहाँ पर पर्याय का प्रयोजन में उलझे हुए हो, चेतन आत्मा एक बार अपने ध्रुव स्वभाव को अपने लक्ष्य में तो लो। ये बैठा हुआ शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम जो अनंत ज्ञान रूप प्रकाशित हो रहा है, ऐसे ध्रुव स्वभाव को अपने लक्ष्य में लक्ष्यभूत तो करो। कहाँ सांसारिक प्रपंच में उलझे हुए हो? ये स्थिति है आत्मज्ञानी साधक की। कहाँ पर्यायों के शल्य में लगे हुए, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन ने किया, कब किया, कहाँ शल्य में लगे हो, कहाँ देख रहे हो पर पर्याय को? जो भी है वो सब पुद्गल का परिणाम है, अचेतन वस्तुओं का परिणाम है। अज्ञानता का पूरा प्रवाह चल रहा है, अज्ञानता की एक में एक धारा चल रही है। अज्ञानता की एक में धारा चल रही है अर्थात अभी इस जीव को वर्तमान दशा में ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो भाव है ये अज्ञान कहलाता है। तो अभी ये जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव के साथ इस पुद्गल पर्यायों में बह रहा है, इन पुद्गल पर्यायों में जीव का उपयोग परिणमित हो रहा है। अज्ञान भाव में ये जीव का उपयोग अज्ञानता के प्रभाव में बह रहा है। तो भाई क्या कह रहा है यहाँ फिर? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो अज्ञानता का प्रभाव बह रहा है, ये जो अज्ञानता के परिणाम बह रहे हैं, ये कर्ता भोक्तृत्व की जो धाराएं बह रही हैं, ये धारा ही मेरा स्वरूप नहीं है। ये पर का विकल्प, ये पर का लक्ष्य, इन धाराओं में जो विकल्प आ रहा है, इन विकल्पों का लक्ष्य, इन विकल्पों में उलझना, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी चेतना नहीं है। फिर इन विकल्पों से, इन धाराओं से, इस अज्ञानता के प्रवाह से जो भिन्न और निर्विकल्प है, जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, जो अतीन्द्रिय स्वभाव है, बस वह मेरा स्वभाव है और वो मेरा लक्ष्य है। ऐसा स्वभाव आपके लक्ष्य में, उपलक्ष्य में, अर्थात आपके लक्ष्य में ऐसा स्वभाव उपलब्ध हो जाए। उपलक्ष्यं नाम का शब्द दिया गुरु महाराज ने उपदेश सार में कि ये स्वरूप आपके लक्ष्य में उपलब्ध हो जाए। आप इसको अपने लक्ष्य में देख लो, आपके लक्ष्य में ये स्थापित हो जाए कि क्या, कि ये अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, अतीन्द्रिय आत्म सत्ता ही मेरी सत्ता है। बस ऐसा लक्ष्य हो जाए आपके अंतर में, बस फिर कोई आकुलता नहीं है। क्यों नहीं है भाई आकुलता? जब प्रयोजन में त्रिकाली है, ध्रुव तत्व में मैं आत्मा मात्र हूँ, जब ऐसी प्रयोजनभूत सत्ता आपके लक्ष्य में है, तो परमात्मा, वह परमात्म शक्ति आपके ज्ञान की दृष्टि में अपने आप बरतेंगी, ऑटोमेटिकली बरतेगी। भाई ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जिस चीज का अभिप्राय होगा, अर्थात जिस वस्तु का जीव के हृदय में प्रयोजन होगा, अभिप्राय होगा, जीव की जो परिणतियां हैं, जीव का जो परिणमन है वो उस ओर परिणमित होगा।
अब देखो ये सूक्ष्म बात आ गई थोड़ी सी कि भैया अब जब जीव के लक्ष्य में त्रिकाली परमात्मा है, जीव के अभिप्राय में त्रिकाली परमात्मा है, फिर भी तो ये राग देश विकारी भाव का परिणमन दिख रहा है, संयोगात्मक भूमिका दिख रही है, ये विभाव रूप परिणतियाँ दिख रही है। आप कहते हो कि जैसा जीव का लक्ष्य है वैसा उसकी परिणति चलती है, वैसा उसका परिणमन होता है। भगवान जी आप अपनी दृष्टि को विशाल और विराट नहीं कर पा रहे। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ भगवान जी, ये राग देश और मोह की जो पर्याय चल रही हैं, ये राग देश और मोह का जो परिणमन चल रहा है, ये आप अज्ञानता की अपेक्षा से, आप अनंतानुबंधी की अपेक्षा से नहीं देख रहा है, आप मिथ्यात्व की अपेक्षा से नहीं देख रहा है, आप इसे प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन आदि जो बाकी की कसा है उनसे देख रहे हो आप। और आप तो ये भी छोड़ो, आप उसके इस परिणमन को जो देख रहे हो वो उसके जो भाव प्रकट हो रहा है, जो कर्मोदय से भाव प्रकट हो रहा है, आप उस कर्मोदय के भाव होने वाले प्रकट भाव को देख रहे हो। और आप कर्मोदय के जो भाव प्रकट हो रहा है, कर्मोदय से जो परिणति प्रकट हो रही है, आप उस परिणति को देख रहे हो। आप उसके उपयोग में प्रवेश करके जहाँ ध्रुवता का लक्ष्य है वहाँ उस लक्ष्य में जाकर देखो तो उस लक्ष्य के कारण से उसका ज्ञान अपने ज्ञान रूप ही परिणमित हो रहा है, उस लक्ष्य के, उस अभिप्राय के होने के कारण से। यदि अभिप्राय जयवंत है दृष्टि में, तो यदि गुप्त सत्ता में पड़ा हुआ है तो उत्तर हिस्सा शुद्ध है, लेकिन यदि अभिप्राय दृष्टि में जयवंत है, अभिप्राय अभी लक्ष्य में है, यदि अभिप्राय भी लक्ष्य में सदा हुआ है तो वो अभिप्राय यदि लक्ष्य में ज्ञान में अभी सदा हुआ है तो वो ज्ञान उस अभिप्राय अनुसार ही आचरण कर रहा है, अभिप्राय अनुसार ही परिणमित हो रहा है। लेकिन आप उस अभिप्राय अनुसार परिणमित होते हुए ज्ञान को देख नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि आपके अभिप्राय में इतनी निर्मलता नहीं, क्योंकि जिसके अभिप्राय में निर्मलता है वही उस ज्ञान को परिणमित होता हुआ देख पाएगा, और वही उस ज्ञान को स्वरूप रूप स्वीकार कर पाएगा कि हाँ ये ज्ञान ही मेरा स्वभाव है, अर्थात ये जो ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है यही मेरा स्वभाव है, बस ये परिणमन ही स्वभाव है मेरा। त्रिकाल निरावरण ध्रुव जो दर्शन ज्ञान चरित्र में जो परिणमित हो रहा है, परिणमन ही मेरा स्वभाव। शुद्ध बुद्ध आनंदमयी, शुद्ध बुद्ध चैतन्यमयी, शुद्ध बुद्ध ज्ञान विज्ञानमयी, ये चैतन्य में ये परिणमन ही, बहती हुई चेतना ही मेरा परिणमन है, सिर्फ चेतना मात्र, बस जो झलक रही है, जो बरत रही है। वे प्रमाण दो, ये देखो ना, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, ये वो बरतती हुई चेतना है, ये बहती हुई चेतना है जो निरंतर शुद्धता से प्रकाशित हो रही है, शुद्धता में प्रकाशित हो रही है। उस चेतना का नाम क्या है? उस चेतना को क्या कहते हैं? तो गुरु महाराज के शुद्धात्म तत्वम, वे शुद्ध चेतना जो शुद्धता से प्रकाशित हो रही है, जो केवल ज्ञानी परमात्मा की दृष्टि में आई है, उस चेतन सत्ता का नाम ही शुद्धात्मा है, वही शुद्धात्म तत्व है जो शुद्धता से ही प्रकाशित हो रहा है। भैया जब वे ही शुद्ध तत्व है, वही शुद्धात्मा ही शुद्ध तत्व है और वही शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है, तो फिर राग देश कसा, ये मोह आदि, ये भाव क्या है? ये अज्ञान भाव है। कहाँ से आए? ये अज्ञान भाव आए अज्ञानता से। वो अज्ञानता कहाँ से आई? वो अज्ञानता आई जीव की मिथ्या बुद्धि से, अर्थात जीव की मिथ्या मानता से। मिथ्या मानता कहाँ से आई? मिथ्यात से। मिथ्यात कहाँ से आया? अनादिकाल से जीव के संस्कार के अनुरूप उसको अनादिकाल से जब देह आदि शरीर आदि में जो मैं पना है, वो अनादिकाल से पुद्गल पर्यायों में जो एक में पना करके जो बह रहा है, वही मिथ्यात है। भैया अब ये अनादिकाल का संस्कार कहाँ से आ गया? तो ये अनादिकाल का मतलब अनादिकाल का है ही, सहज ही है, स्वयं ही है। ऐसा परिणमित ही हो रहा है जीव। अनादिकाल से जीव ने अपनी सत्ता को जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना? बस नहीं जाना, इसका कोई जवाब नहीं। क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना कि उसने अपनी सत्ता को आज तक पहचाना ही नहीं। क्यों नहीं पहचाना? फिर आप कहोगे तो अब इस क्यों नहीं का कोई जवाब नहीं। बस इस क्यों नहीं का एक जवाब है कि उसे अपने स्वभाव की रुचि नहीं लगी। आप कहोगे क्यों नहीं लगी? तो भैया बस नहीं लगी। उस जीव का पुरुषार्थ ही नहीं जागा, उस जीव की होनहार ही नहीं जागी, उस जीव की काल लब्धि नहीं जागी। अब जिस अपेक्षा से कथन करोगे वो बात कहला जाएगी। पुरुषार्थ की अपेक्षा से कहोगे पुरुषार्थ की अपेक्षा से हो जाएगी, निमित्त अपेक्षा से हो जाएगी। आप जो कहोगे उस अपेक्षा से कथन हो जाएगा। कथन की महत्वपूर्णता नहीं है।
यहाँ 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 बात इतनी सी है, यहाँ जिनेंद्र भगवान का उपदेश इतना सा है कि भगवान वह अनादि निधन शुद्ध चैतन्यमय प्रकाशवान त्रिकाली ज्ञायक स्वरूप परमात्मा, जिसे यहाँ आचार्य परमात्मा कह रहे हैं क्या, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, वह शुद्ध प्रकाशमय, वह शुद्ध प्रकाशमय, अनंत शुद्ध प्रकाशमय, वैसे अनंत शुद्ध प्रकाशमय मैं निरंतर बह रहा हूं, मेरा निरंतर प्रवाह है, मेरी चेतना का निरंतर प्रवाह है। कैसा है भैया, शुद्ध प्रकाशमय, अनंत प्रकाशमय। भैया कैसे जाने कि मेरी चेतना का प्रकाश अनंतमयी अनंत प्रकाशमयी है? देखो भैया, जानने के दो उपाय। एक, यदि केवल ज्ञानी परमात्मा के वचनों का श्रद्धान है तो केवल ज्ञानी परमात्मा, गुरु महाराज ने कहा ना, श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम, साक्षात केवल ज्ञानी परमात्मा इस तत्व को अनुभव करके आपको बता रहे हैं। या तो आप ऐसे ऐसे स्वीकार कर लो, आप स्वीकार कर लोगे, वैसी आराधना करोगे तो आपको उत्पन्न हो जाएगा। और यदि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों की इतनी गहरी निष्ठा नहीं हो रही है आपको, आप कह रहे हो भैया सर्वज्ञ भगवान ने कहा है लेकिन हमें अपने अनुभव से ही सिद्ध करना है, तो भैया एक काम करो, अपनी स्वानुभूति में उतर के देख लो। यदि वो अशुद्ध होता तो अपनी स्वानुभूति में उतर के देख लो, अपने स्वानुभव में उतर के देख लो, अपने आत्मस्वरूप को चख के देख लो। यदि उसमें कहीं भी कोई करवाट दिखे, कहीं भी कोई अशुद्धता दिखे तो बता देना आके, उसमें उतर के देख लो, उसमें डूब के देख लो। जैसे ही डूबोगे, जैसे ही उसमें विलास करोगे, अनंत शुद्धता अनंत शुद्धता अनंत शुद्धता प्रकाशित होती हुई अनंत दर्शन ज्ञान प्रकाशित होता हुआ ही दिखेगा तुम्हें, अनंत सुख ही मिलेगा तुम्हें, अतीन्द्रिय आनंद ही मिलेगा। स्वयं अनुभव से सिद्ध करके देख लो। सर्व भगवान की वाणी को यदि तुम अनुभव से सिद्ध करना चाहते हो तो अनुभव में उतर के देख लो, तुम्हें वो ही मिलेगा, बिल्कुल प्रकाशित होता हुआ। भैया जब वह शुद्ध रूप प्रकाशित ही हो रहा है तो एक बार वो बता दो ये राग द्वेष कषाय क्या है। ये अनंत बार ही पूछो तो ये मात्र 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 एक अज्ञान की धारा है। कहाँ से आई भाई? अज्ञान से ही आई, बस इसका जवाब ये है। कैसे छूटेगी? बस आप ये पूछो कि टूटेगी कैसे। आप ये जानो कि अज्ञान मिटेगा कैसे, आप ये जानो कि अज्ञान नष्ट कैसे होगा। तो भैया ये अज्ञान नष्ट होगा इस शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जो केवल ज्ञानी अनुभव करके आए हैं, जो केवल ज्ञानी अनुभव कर रहे हैं, जिसमें केवल ज्ञानी परमात्मा लीन है, वैसे अनुभव को स्वीकार करके एक बार आप उस अनंत प्रकाशवान सत्ता को अंतर से, हृदय से अंगीकार तो करो। मैंने कल भी कहा था ना कि अब ये जो उपदेश है जिनेंद्र भगवान का, अब ये सर्व भगवान की जो आज्ञा है, यह अपने सूक्ष्म स्वभाव को सूक्ष्मता से अवलोकन करने के लिए, कहने मात्र के लिए नहीं है, सुनने मात्र के लिए नहीं है। ये अब जो जिनेंद्र परमात्मा की देशना है, ये अपने पुरुषार्थ को जगाने के लिए है। पर पर्याय की रुचि तोड़ के, अज्ञान विभाव भाव की रुचि तोड़ के, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव की रुचि तोड़ के, यह जो पुरुषार्थ है, ये जो बल है, आत्मा का ये जो बल है, यह बल उत्पन्न करने के लिए है, आत्मिक बल को उत्पन्न करने के लिए। और अपने पुरुषार्थ को जागृत करके, अपने आत्मिक बल को जगा के अंतर से उस सूक्ष्म का सहकार करना है, जिस सूक्ष्म को मैं कह रहा हूँ, जिस सूक्ष्म को मैं सुन रहा हूँ, जिस सूक्ष्म को मैं समझ रहा हूँ, उस सूक्ष्म का सहकार करना है कि अहो 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 वे अनंत त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, वे शाश्वत सत्ता स्वरूप, वे अनंत प्रकाशवान सत्ता, वे अहो 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 मेरा ही तो प्रकाश है, मुझ में प्रकाशित हो रहा है, यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव है जो अनंत प्रकाश रूप है। भैया यदि हम अपने आत्मा को इस स्वभाव के प्रकाश रूप परिणमित होता हुआ स्वीकार ना करें तो भगवान जी, यदि तुम अपने आत्मा को इस अनंत शुद्ध प्रकाश रूप परिणमित होता हुआ स्वीकार नहीं करोगे तो कभी भी 3 काल में विशुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यदि आप इसके इस परिणमन को अपने से भिन्न मानोगे, अपनी त्रिकालिक सत्ता से यदि इस परिणमन को भिन्न मानोगे, भिन्न है, तो आपकी मानता हमेशा आपके अंतर में भेद खड़ा करके रखेगी, दो बना के रखेगी। तो एक परिणमन होने वाला अलग और एक शाश्वत त्रिकाली अलग, दो का भेद। और जब तक 2 है तुम्हारे ज्ञान में, तब
तब तक वो अभेदपना नहीं आएगा, वो तत्वार्थ की साधना नहीं होगी, तत्वार्थ की साधना नहीं होगी। जो शुद्धता रूप परिणमित हो रहा है बस वे ही अकेला एकमात्र मैं हूं। बस जहां शुद्धता थी नहीं, अशुद्धता है नहीं, अशुद्धता कभी आएगी नहीं, ऐसा आद्यम अनादि शुद्धम ममलह ममल स्वभाव। और यहाँ गुरु महाराज ने कह दिया शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, जो शुद्धता ही रूप प्रकाशित हो रहा है। अब सिर्फ उस शुद्धता के प्रकाश को देखो, उस आनंद को देखो, उस बरतती हुई चेतना को देखो जो अनंत 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 शुद्ध रूप ही है, जिसमें कोई भी दो भेद नहीं है, कोई भी दो हिस्से नहीं है, कोई भी दो प्रकार का द्वंद्व नहीं है, जिसमें एक ही एक है, अनादि अनंत शुद्ध, शुद्ध अनादि अनंत, बस शाश्वत ध्रुव प्रकाली। भेद करने की जगह आवश्यकता तब थी जब तुम भेद ज्ञान कर रहे थे कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये भेद ज्ञान जगा रहे थे कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। तब भेद ज्ञान की आवश्यकता थी जब कह दिया था कि अशुद्ध परिणाम भी मेरे नहीं है, अज्ञान भाव भी मेरे नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। तब भेद ज्ञान में दो थे और आज भी भेद ज्ञान में दो ही है, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। लेकिन अभेद ज्ञान में एक है अनादि निधन बहता हुआ शाश्वत स्वरूप, द्वंद्व नाम का कोई विकल्प नहीं है, भेद नाम की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां तो अनादि अनंत सुख स्वरूप अपना शाश्वत चेतनमय आत्म स्वरूप निर्वाध रूप से अवरल धारा रूप में बह रहा है, श्रद्धान में जम के बैठा हुआ है कि आहा ये अवरल ज्ञान धारा ही मेरा स्वरूप है। ज्ञान ऐसे अभेद आत्म रूप को, ज्ञान ऐसे अभेद अनादि निधन आद्यम अनादि शुद्धम बीतराग स्वभाव को स्वयं में जान रहा है। और आचार्य देव कह रहे हैं सम्यक ज्ञानम, जो ज्ञान ऐसे सत्य को जान रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा चरणंत, जो ज्ञान ऐसे सत्य को जान रहा है, चरणंत उसमें आचरण कर रहा है, सुख्यम वह ज्ञान अपने अतीन्द्रिय आत्मा के सुख को प्राप्त कर रहा है, आत्मिक रस को प्राप्त कर रहा है, ज्ञान आनंद में लवलीन हो रहा है। जो ज्ञान सत्य को अनुभव हो रहा है, जो ज्ञान इस सत्य को जान रहा है, जो ज्ञान इस प्रकाश को पहचान रहा है, जो ज्ञान इस अनंत शक्ति स्वरूप परमात्मा सत्ता को अपने में अवलोकित कर रहा है, अपने में प्रकाशित कर रहा है, वे अनंत सुख्यम, वे अनंत सुख को प्राप्त हो रहा है। क्यों भैया, क्यों अनंत सुख को प्राप्त हो रहा है? क्योंकि ज्ञान का परिणमन ही सुख है, आनंद है, वीर है। ज्ञान का परिणमन ही ज्ञान विज्ञान में अनंत ज्ञान रूप है, ज्ञान का आचरण ही ज्ञान रूप है, ज्ञान का आचरण ही आनंद रूप है, ज्ञान की अनुभूति ही आनंद है, ज्ञान की अनुभूति ही आनंद है। भैया जब ज्ञान की अनुभूति आनंद है, ज्ञान का वेदन ही आनंद है, तो हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा? कौन ने कहा आनंद नहीं आ रहा? जो इंद्रियों में एक में एक होकर सुख दुख का जो वेदन कर रहा हो, वे वेदन ज्ञान ही तो कर रहा है। लेकिन भैया वो आनंद रूप कहाँ? वो तो दुख रूप है, वो तो इंद्रिय रूप है। तो इंद्रिय रूप होने से अशुद्ध हुआ ना, इंद्रियों में पुद्गल में एक में होने से अशुद्ध हुआ ना, पर पर्याय में एक में एक पना होने से अशुद्ध हुआ ना। लेकिन यदि उन पर पर्याय से भिन्न देखोगे, यदि ज्ञान को ज्ञान रूप जानता हुआ देखोगे, तो ज्ञान ज्ञान आनंद रूप ज्ञान का ही वेदन करता है, बस दूसरा वेदन ही नहीं करता। ज्ञान में आनंद के अलावा दूसरी अनुभूति नहीं है, ज्ञान में आनंद के अलावा कोई दूसरा वेदन नहीं है, ज्ञान में निर्विकल्पता के अलावा कोई दूसरा वेदन नहीं है, सुख के अलावा ज्ञान का दूसरा कोई वेदन नहीं है। तो भैया ज्ञान में सारे ज्ञ झलक रहे हैं, ये ज्ञान में तो है, साधक के ज्ञान में है, केवली ज्ञानी भगवान के ज्ञान में तो कुछ है ही नहीं, मात्र एक समय की झलकन है। बस एक समय में तीन लोग तीन काल झलक रहे हैं, ना वहाँ हे का निर्णय, ना ज्ञेय का निर्णय, ना उपादेय का निर्णय। वहाँ तो परम उपादेय तत्व केवल ज्ञान ही प्रकट है। लेकिन ये सम्यक ज्ञानी यहाँ जो सम्यक दृष्टि जीव के हृदय में, यह सम्यक दृष्टि जीव के हृदय में सच्ची श्रद्धा करने के कारण से यहाँ इसके ज्ञान में ये सारे पर पदार्थ हैं। फिर ज्ञ ये आश्रव वन संबंध निजरा रूप ये जितनी साधना है, ये सब इसके लिए ज्ञ है, सातों तत्व इसके लिए ज्ञ है। और भैया उपादेय, उपादेय तो एक ध्रुव प्रकाल, ये देखो गुरु महाराज ने कहा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। उपादेय तो एक अपना अभेद अखंड ज्ञायक स्वभाव ही है, उपादेय तो अपनी एक ध्रुव शाश्वत चेतना ही है।
उपाधि तो एक अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव ही है। इसके अलावा परमात्मा सत्ता के अलावा और कोई उपाधि है ही नहीं। अनंत सम्यक्त शक्ति के अलावा, अनंत सम्यक्त शक्ति जो शक्ता शक्ति है, जो अनंत सच्चा ज्ञान है, स्वरूप का जो ज्ञान है, उस सम्यक्त ज्ञान के अलावा और कोई इस जीव के लिए उपाधि है ही नहीं। जब इस जीव के ज्ञान के लिए और कोई उपाधि है ही नहीं, तो भगवान इस ज्ञान में आनंद का कारण, इस ज्ञान में सुख की अनुभूति के कारण, इस ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्म रस की का कोई यदि कारण है तो वो इस ज्ञान में इस ज्ञान का आचरण ही है, बस इसके अलावा कोई आचरण नहीं। हे ज्ञानी भव्य जीव, हे आत्मन, यही तुम इस रहस्य को जान रहे हो तो फिर कहाँ विकल्पों में मर रहे हो? अपने स्वभाव के लक्ष्य को सामने लेके आ। कहाँ संसार की स्थिति परिस्थिति में उलझ रहा है? भाई संयोग में रहना तो पड़ता। अरे संयोग में रहने वाला शरीर है, तुम कहाँ रहते हो? भाई शरीर में मेरा आत्मा तो है। अरे भगवान, इस शरीर में तुम्हारा आत्मा तो है, लेकिन शरीर से भिन्न है ना, निराकार चेतन में ही। काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, वे तो अपने चैतन्य का स्वरूप ही कायावान है ना, शरीर के मध्य है। इस बात का विकल्प क्यों करते हो? लेकिन अशरीरी है, इस बात का दृढ़ निश्चय क्यों नहीं करते? जब अशरीरी है तो फिर शरीर की होने वाली प्रत्येक क्रिया से पार है। इन संयोगों में घटने वाले नौ कर्म की प्रत्येक व्यवस्था से पार है। ये वो परिणाम तो उसी रूप चलते हैं। अरे ये आने वाले औदायिक अज्ञान समस्त भाव से परे है। भाई किसका ज्ञान? जिसके ज्ञान में, जिस ज्ञानी की दृष्टि में अपने स्वभाव का लक्ष्य उपलब्ध हो गया है, उस ज्ञानी की दृष्टि से ये त्रिकालवर्ती सारा भाव परिणाम, जितना अज्ञान भाव है, ये सारा भाव उस ज्ञानी की दृष्टि से अलग है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उस ज्ञानी का ज्ञान चरणंत सुख्यम, इस सत्य के लक्ष्य के साथ उस ज्ञानी साधक का ज्ञान अपने अनंत शुद्ध स्वभाव को, अपने अनंत वीतराग परम पद को, कोई लखला है ना, लक्ष्य में उसके ध्रुव त्रिकाली गायक सत्ता वरत रही, एक अखंड अभेद गायक ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, एक अभेद अखंड शाश्वत पिंड परमात्मा, अभेद गायक ज्ञान स्वरूप, ध्रुव 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 और ध्रुव, ध्रुवता ही बरत रही है ना। ध्रुवता की वर्तना के कारण से मैं ब्रह्म शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अपना सर्वज्ञ शाश्वत पद वाला परमात्मा हूँ, शुद्ध प्रकाशवान शुद्ध आत्म तत्व हूँ। ऐसा जिस ज्ञान की अनुभूति में बरत रहा है, वह ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। और वह सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञानम, वह सच्चा ज्ञान चरणंत सुख्यम आचरण करता है। कहाँ? सुख में, सुख में आचरण करता है, सुख में, दुख में नहीं। दुख में नहीं, क्योंकि सच्चा ज्ञान सुख में आचरण करता है, दुख में आचरण करने वाला तो अज्ञान है। गुरु महाराज के कितने छोटे छोटे सूत्र हैं, याद है नहीं है? ज्ञान प्रमाण सुख और अज्ञान प्रमाण दुख। जितनी भी तुम्हें आकुलता है, जितना भी तुम्हें दुख है, वो तुम्हारी अज्ञानता से है। और जितना भी तुम्हें आनंद है, जितना भी तुम्हें सुख है, अतीन्द्रिय वाला, पैसे वाला नहीं, संयोगों वाला नहीं। जितना भी तुम्हें आनंद है, जितना भी तुम्हें सुख है सच्चा, वह सुख मात्र अपने ज्ञान प्रमाण है। अपने ज्ञान के आनंद में आनंद की ही ऐसी अनंत वर्षा होती है। ज्ञान के आनंद में आनंद की वर्षा होती है। भगवान, क्या ऐसा ज्ञानानंद स्वरूप इष्ट है? क्या ऐसा ज्ञान स्वभाव इष्ट है? कहते तो हो कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, लेकिन ज्ञानानंद स्वभावी कौन है? ये देखो ना, गुरु महाराज ने क्या, सम्यक्त ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी साधक की ज्ञानानंद स्वभावी है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान में सुख का आचरण है ना, अपने सुख स्वभावी परमात्मा स्वरूप में आचरण है ना। तो अपने सुख स्वभावी परमात्मा स्वरूप में आचरण होने के कारण से वह ज्ञानी ज्ञानानंद स्वभावमय है। ज्ञान और आनंद के स्वभाव से भरा पूरा है, ज्ञान और आनंद की मस्ती से भरा पूरा है। ज्ञान आनंद में डूबा हुआ है, ज्ञान और आनंद में डूबा हुआ है। तो भैया क्या करें ऐसे ज्ञान आनंद में डूबे हुए आत्मस्वरूप को? अरे भैया, ऐसे ज्ञान और आनंद में डूबे हुए उस आत्मस्वरूप को, उस श्रद्धा को अपनी दृष्टि के अवलोकन में लो ना, दृष्टि की सहकारिता में लो ना।
दृष्टि की स्वीकारता में लो ना कि भैया हाँ, ये ज्ञानानंद स्वरूप परत्ती हुई ध्रुव चेतना, स्व स्वरूप में स्वानुभव में परिणमित होती हुई ये ध्रुव चेतना, बस यही मेरा अभेद अभेद शुद्ध प्रकाशवान स्वरूप है। यही मेरा अभेद विज्ञानमय ध्रुव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। यही शुद्ध प्रकाशवान सत्ता है। क्या होगा इसे अपनी दृष्टि में लेने से? वही सच्चे ज्ञान में आचरण होगा। सच्चे ज्ञान में आचरण से क्या होगा? सुखम सुखम, जो सुख है ना, सुख अतीन्द्रिय भी उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, ये नहीं दिखाई देगा घर में क्या हो रहा है, दुकान में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, कच्छू नहीं दिखाई देगा। ये दुख रूप ये अज्ञान भाव नहीं दिखाई देंगे। फिर क्या दिखाई देगा? वो शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ जो अनंत सुखमय स्वभाव है वह झलकेगा, वह दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? गुरु महाराज कह रहे देखो तत्वार्थ सार्धम। देखो गुरु महाराज ने कह दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने प्रयोजनभूत तत्व की जो श्रद्धा है, जो उस प्रयोजनभूत तत्व की जो आराधना है, उस आराधना में दिखाई देगा। अब इसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह लो आप, उत्पन्नार्थ हितकारार्थ सहकारार्थ कह लो आप, या फिर सरल भाषा में कह लो प्रयोजन तत्व के लक्ष्य में दिखाई देगा। तत्व का लक्ष्य जिस उपयोग में होगा, तत्व का लक्ष्य जिस हृदय में स्थापित होगा, तत्व की लक्ष्य की वर्तना स्वीकारता जिस ज्ञान में चल रही होगी, वह तत्वार्थ सार्धम, वह तत्वार्थ का श्रद्धानी, वह दर्शनित्व देख पाएगा। क्या क्या देख पाएगा? अपने अतीन्द्रिय अनंत सूक्ष्म स्वभाव को, जिसको साक्षात केवल ज्ञानी परमात्मा वेदन कर रहे हैं। देख लो भगवान जी, ये उस वेदन की बात चल रही है जिस वेदन को केवल ज्ञानी परमात्मा कर रहा है। उसी वेदन को इस समय प्रकट करने की बात चल रही है। स्वानुभव एक बराबर अप्पा परमप तुल्यम चा। कैसा स्वानुभव? जैसा परमात्मा केवल ज्ञानी देव श्री सर्वज्ञ परमात्मा जिस सुख का अनुभव कर रहा है, जिस सुख में लवलीन है, वैसे सुख का वेदन कि आहा वही अतीन्द्रिय आनंद शुद्ध प्रकाशवान मेरे सर्वांग सर्वात्म प्रदेशों में बह रहा। कोई अंतर नहीं है। सम्यक ज्ञानम चंदन सुख्यम। ऐसे सम्यक ज्ञानी साधक को ऐसा सुख दिखाई देगा, ऐसा सूक्ष्म स्वरूप पकड़ में आएगा। बहुत सारे जीव तो भेद प्रभेद में उलझ के सूक्ष्म स्वभाव को पकड़ ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे जीव तो सूक्ष्म स्वरूप को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, इस देशना को अंगीकार ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि कहीं ना कहीं तर्क द्वंद्व शल्य शंकाएं नाना प्रकार के भेद उत्पन्न कर देगी, नाना प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न कर देगी, नाना प्रकार के शल्य उत्पन्न हो जाएगी। वे सत्य को सत्य से, सत्य की अनंत गहराई से वो उसको पी ही नहीं पाएंगे। वो इस अभेद सत्ता को देख ही नहीं पाएंगे जो ध्रुव में ही बरत रही है, ध्रुव में ही बरत रही है, ध्रुव में ही बरत रही है। उनकी दृष्टि में नहीं आएगी वो, दृष्टि में नहीं आएगी। और कुछ दृष्टि में लेने की कोशिश करेंगे तो वो उसे उस अनुसार उनके अंतर में वैसी ध्रुव के प्रति वैसी समर्पणता ना होने से, ध्रुव के प्रति वैसी श्रद्धा ना होने से वे बुद्धि से अपनी जुगत लगाएंगे तो बस स्वीकार करेंगे, बस निर्णय कर पाएंगे, लेकिन वह सुख को नहीं उस आनंद को नहीं लूट पाएंगे, उस सत्ता को छू नहीं पाएंगे। सत्ता को तो वही छुएगा जिसके ज्ञान में ध्रुवता मात्र ध्रुवता बरत रही है, अर्थात जिसको ऐसी ध्रुवता मात्र प्रिय है, जिसको ने इस ध्रुवता मात्र को समर्पण किया है, जिसे इसी ध्रुवता मात्र में निष्ठा है, वह ज्ञानी साधक तत्काल इस अनंत सुख का, इस अनंत अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करेंगे और तत्काल सब चीज़ों को सहजता में छोड़ते हुए चले जाएंगे। अज्ञान कुज्ञान मिथ्यात्म मोह क्या है कुछ नहीं है, सब माया है, सब कहा सुना अज्ञान भाव, सब गलना है। यहाँ तो एक किसी से लेना ना देना, आनंद में रहना। काय का आनंद? अपने अतीन्द्रिय आत्म सुख का, शुद्ध प्रकाशवान सत्ता का। अरे जब इस सत्य की चर्चा में इतना सुख है, इस ज्ञान उपयोग के थोड़े से परिणमन में इतना सुख है, तो वे अनंत ज्ञान 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 ज्ञान, जब वो ज्ञान रूप जाननहार ज्ञान विज्ञान में जब वह ज्ञान रूप ही परिणमित अपने स्वरूप को स्वीकार करेगा, अपनी श्रद्धा को स्वयं अंगीकार करेगा, तब क्या आनंद है। दृष्टि में जब वो स्वरूप ध्रुव
स्वीकार रूप होगा, लक्ष्य में वर्तेगा कि हाँ लक्ष्य में उपलब्ध हो जाएगा, ज्ञान के लक्ष्य में, ज्ञानी के लक्ष्य में उपलब्ध हो जाएगा कि हाँ यही अनंत स्वरूप मेरा स्वरूप है। फिर सोचो, फिर देखो कि कैसी अनंत परिणतियाँ उस परम पारणामिक में विलीन हो जाएंगी, फिर कैसी अनंत परिणतियाँ इस परम पारणामिक की आराधना में रत हो जाएंगी, फिर कैसा अनंत शोर, कैसा अनंत भगवान इस परम पारणामिक की अनंत शक्तियों से उछल के आएगा, कैसी गर्जना अंदर से निकलेगी, कैसा रोम रोम से रोमांच निकलेगा, अरे कैसी ध्यान में टंकार निकलेगी, टंकार ध्यान शुद्धम ढलियम कलमत भी जो है, जिस ध्यान की गुप्त ज्ञान में ध्यान की गुप्त टंकार से अंतर से ही सारे तीनों प्रकार के कर्म ऐसे विलायमान हो जाएंगे, ऐसे विलायमान हो जाएंगे जैसे कि सिंह को देख के हाथियों के झुंड भी भाग जाते हैं, खोजने से नहीं मिलते। खोजोगे तो नहीं मिलेगा ज्ञान, खोजोगे तो नहीं मिलेगी ज्ञान, खोजोगे तो नहीं मिलेगी विभाव भाव, ऐसे 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 दृष्टि से ओझल हो जाएंगे। पर्याय परिणाम में चलते रहे, ज्ञानी को नहीं दिखेंगे, लेकिन सच्चे ज्ञान में नहीं दिखेंगे, सम्यक ज्ञान के आचरण में जहाँ सुख की वर्तना होगी वहाँ नहीं दिखेंगे। अच्छा भैया एक बात बताओ, अभी वो संयोगी भूमिका में है, जहाँ आनंद की वर्तना होगी, सुख की वर्तना होगी, वहाँ नहीं दिखेंगे, ऐसा कैसे मान लें? अच्छा एक बात बताओ, अब भी अली हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी आप जितनी देर तत्व देशना सुन रहे हो, इतनी देर में आपको जो 24 घंटे विकल्प रहते हैं, जो 24 घंटे आप परपया की चिंता में रत रहते हो, जो 24 घंटे आपका उपयोग बाहर घूमता रहता है, इस तत्व चर्चा सुनने के काल में क्या आपको थोड़ी सी भी स्थिरता प्राप्त हुई? आप उन विकल्पों से 1-2 सेकंड के लिए भी मुक्त हुए? क्या आप उन अज्ञान भाव से थोड़ी देर के लिए भी अलग हुए? हाँ भैया हुए। तो जब आप चर्चा सुनते समय चर्चा मात में निमग्न हो गए, बाकी सब भूल गए थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए भूले हो चाहे, हाँ भैया। अब भैया जब इस देशनाश के काल में आपका थोड़ा सा उपयोग एकाग्र चित्त और स्थिर चित्त होने के काल में, थोड़ा सा तत्व की श्रद्धा और थोड़ा सा स्वरूप का अभिप्राय के काल में, जब आप मानसिक विकल्पों को, चिंताओं को भूल सकते हो, ये थोड़ी सी ज्ञान धारा जो श्रवण के माध्यम से, आप जिन भगवान के वचनों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से जो प्राप्त हो रही जिन भगवान की वाणी, जब इस जिन भगवान की जो देशना है, इस देशना के माध्यम से जब आप उस अनंत स्वभाव को जो आप सुन रहे हो, जब उस अनंत स्वभाव की ऐसी महिमा सुनने के काल में, जब आप अज्ञान और कुज्ञान आदि जो आपके पास नाना प्रकार के प्रपंच है, उन्हें आप थोड़ी देर के लिए स्मृति से भूल सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कर्म प्रकृति क्षय हो गई, आज जब स्मृति से भूल सकते हो, तो अब आप एक बात बताओ, जब व्यवहारिक चर्या में, व्यवहारिक बौद्धिक क्रिया में, व्यवहारिक स्वीकारता में, जब व्यवहारिक ही कह रहा है, हम बिल्कुल बाहर से कह रहा है, जब अब व्यवहारिक क्रिया में, व्यवहारिक चिंतन में जब इतनी शांति प्राप्त की जा सकती है, भगवान जब यही घटना आंतरिक ज्ञान में घटेगी तो वहाँ कितनी शांति और आनंद उत्पन्न होगा। और जब वहाँ आंतरिक क्रिया, जब ज्ञान में ऐसी शांति और आनंद की उत्पत्ति होगी, तो फिर क्या पता लगेगा कि कौन सा संयोग, कौन सा भाव, कौन सी क्रिया, कौन सा पर्याय, कौन सा परिणाम, कहाँ बोध आने वाला कि कौन सी कर्मधारा। कर्मधारा तो अपनी स्वयं में गुजर के निकल जाएगी, लेकिन भगवान जी वहाँ आनंद के सिवा और कोई बोध आने वाला नहीं है। ये उपयोग बाहर भी तो आता है। अरे मैं तो बाहर वाले उपयोग की बात कर रहा हूँ, शुद्ध उपयोग की बात ही नहीं कर रहा। जो उपयोग ज्ञान विज्ञान स्वभाव के सहकार में लगा, उसी की बात कर रहा हूँ। शुद्ध उपयोग में तो ये सब कहने के विकल्प भी नहीं है, ये सब समझना समझाना भी नहीं है। वहाँ तो फिर तो निर्माण ही है, क्षण क्षण में अतीन्द्रिय का घटाघट रसास्वादन है। यहाँ तो मैं ज्ञान उपयोग की बात कह रहा हूँ। इस ज्ञान उपयोग में जो साविकल्प रूप से, विकल्प रूप से चिंतन करते हुए निर्विकल्पता की ओर आरोहण कर रहा है, आत्म ध्यान से, ध्रुव ध्यान से एकाग्रचित्त होकर अपनी सत्ता को निहार रहा है। उस ज्ञान उपयोग में जिसमें विकल्प है और निर्विकल्प स्वभाव उपादेय है, अपने ध्रुव स्वभाव से एकत्र है, उस ज्ञान उपयोग में इतना आनंद है। जहाँ अपनी श्रद्धा अपने लक्ष्य में बरत रही है, उस ज्ञान उपयोग में इतना आनंद है, इतनी
इतनी अनंत शक्ति है, जब उस ज्ञान उपयोग में इतनी अनंत शक्ति है भगवान, तो फिर ज्ञानानंद की निमग्नता में क्या आनंद है। ये सब अपने अंतरात्मा के विश्वास से उत्पन्न होने वाला पूरा का पूरा खेल है। अपनी ध्रुव सत्ता की गहराई से उत्पन्न होने वाला खेल है ये पूरा। ये गाथाओं के रहस्य ऐसे नहीं खुल सकते। ये गाथाओं के रहस्य अपने स्वभाव की गहन स्वीकारता से उत्पन्न होंगे। देखो गुरु महाराज स्पष्ट साफ कह रहे हैं, तत्व अर्थ साधम। क्या साधा? तत्व के अर्थ को क्या आपने साधा? तम दर्शने तम, मैंने जिनेंद्र देव ने तुमसे एक ही तो सत्य कहा था, एक ही सत्य तो दिखाया था, एक स्वभाव के दर्शन, ऐसे आनंद में स्वभाव के दर्शन करने का तो उपदेश दिया था। कौन से गुरु महाराज? अरे भूल गए? वो ही जो केवल ज्ञानी परमात्मा कर रहे हैं। काय का कर रहे हैं? अरे शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जो शुद्धता से अनंत काल से प्रकाशित हो रहा है, जो शुद्धता से ही अनंत काल तक प्रकाशित होगा, और जो शुद्धता रूप ही है, ऐसे शुद्धात्म तत्व के अनंत स्वभाव के क्या तुम्हें अपनी दृष्टि में दर्शन हो रहे हैं? क्या तुम देख पा रहे हो उस ध्रुव सत्ता को अपनी दृष्टि में? क्या देख रहे हो? तो सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान का परिणाम चल रहा है, अर्थात सच्चा ज्ञान तुम्हें प्रकट हो रहा है, सच्ची समझ तुम्हें, सम्यक बुद्धि तुम्हें उत्पन्न हो रही है। ऐसी सच्ची समझ, ऐसा सच्चा ज्ञान ही चरणंत सुख्याम, ऐसे सच्चे ज्ञान में आचरण ही, ऐसे वस्तु स्वरूप का सहकार करके अपनी ध्रुव सत्ता में जो आचरण है, यही सुख का कारण है, यही सुख का कारण है। इसे सुख का कारण जानना। इसके अलावा जितना राग देश मोह आदि का परिणमन है, ये सब दुख का कारण है। जितना संसार आदि शरीर आदि का भाव है, ये सब दुख का कारण है। जितनी कर्तव्य भुक्तत्व आदि की भावना है, ये सब दुख का कारण है। ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के अलावा जो कुछ भी है, वह सब दुख का कारण है, दुख का। और अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव ही एकमात्र सुख का कारण है, एकमात्र सुख का। कर सकते हो स्वीकार? क्या नहीं करेगा? देखो सम्यक ज्ञानम, सच्चा ज्ञान जिन्हें है, आत्मा का ज्ञान जिन्हें है, आत्म स्वभाव का ज्ञान जिन्हें है, वह ज्ञान ही तो स्वीकार कर लेगा। उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे स्वीकारता, अपनी स्वीकारता को अपनी दृष्टि में देखने में उसका आनंद, उसकी साधना बढ़ जाएगी, स्वभाव में उसकी अभेदता बढ़ जाएगी, उसको अपना निर्विकल्प स्वभाव और प्रिय हो जाएगा, उसकी अभेदता बढ़ जाएगी। और ज्ञानी को चाहिए कि अपने स्वभाव से अभेदता, ज्ञानी को चाहिए कि अपने स्वभाव का सुख, ज्ञानी को चाहिए कि अपने स्वभाव का अतीन्द्रिय आनंद। उसे अतीन्द्रिय स्वभाव का आनंद मिलता रहे। तुम नरक की पर्याय में रख दो, निगोद की पर्याय में रख दो, या सिद्ध शिला में ले आकर रख दो, उसे पर्याय से थोड़ी कोई मतलब है, उसे तो अपने अतीन्द्रिय स्वभाव के विलास से मतलब है। अब बात इतनी सी है कि जहाँ अतीन्द्रिय स्वभाव में विलास होता है, वहाँ नरक निगोद आदि पर्यायों की फटकने की हिम्मत नहीं होती। सीधे केवल ज्ञान में, स्वरूप सिद्धालय में अनंत दशा प्रकट हो जाती है। जहाँ ऐसे ज्ञानानंद का विलास होता है, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञेय होता है, वहाँ कर्म अपने आप ही क्षय होते हैं। ऐसी व्यवस्था ही है, क्या करें? व्यवस्था है ऐसी, कर्म क्षय होते हैं, क्योंकि कर्म का स्वभाव क्षय होने का है। व्यवस्था ही ऐसी है। नश्वर वस्तु विनाश को ही प्राप्त होती है। लेकिन भैया कर्म तो सबके क्षय होते हैं, अज्ञानियों के भी क्षय होते हैं। अरे भैया अज्ञानी के भी क्षय होते हैं, लेकिन अज्ञानी नए बांध के उनमें एक में एक होके उन्हें अनंत संसार को बढ़ा लेता है, फिर अनंत काल तक परिभ्रमण करता है। और ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव का आलिंगन करके, अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करके, अपने शुद्ध प्रकाशवान स्वभाव में एकत्र करके अब इन कर्मों से विरक्त हो जाता है। अब जब ज्ञान ही, जब जो कर्मों को बढ़ाने वाला जो था, वो ज्ञान मिथ्या अभिप्राय ही जब नष्ट हो जाता है, तो कर्म बढ़ते नहीं है। कर्म बढ़ते नहीं है तो अपने आप क्षय होते हैं, और क्षय होते हैं तो निजरा होती है। सीधी बात है। आश्रव रुकता है, बंध टलते हैं, अनंत संसार का वर्धन नहीं होता, मिथ्यात्म मोह आदि कसाय टलती हैं। ये अपने आप होता है, ये अपने आप होता है। कसाय का ढलना,
क्रोध, काम, लोभ, माया, मान, अहंकार, इन सब का ढलना, ये इनका गलना, ये स्वयं होता है। कब होता है भैया? जब जीव अपने ध्रुव स्वभाव का सहकार करता है, तब होता है। और यदि अपने जीव यदि ऐसे ध्रुव स्वभाव का सहकार ना करे, ऐसे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का, सूक्ष्म स्वभाव का सहकार ना करे, तो 3 काल में भी ये कर्म गलने वाले नहीं है और नहीं है। यदि कर्मों को गलाना है, कर्मों की सत्ता को क्षय करना है, कर्मों की सत्ता को क्षीण करना है, भैया करना है की बात चल रही है। यदि कर्मों की सत्ता को क्षीण करना है तो भी यही उपाय है, सच्चे ज्ञान में आचरण करना। नहीं तो भैया सत्य तो यह है कि क्षीण हो जाते हैं, लेकिन अभी किसी को करने का ही भूत हो तो करने का भी उपाय यही है। क्या उपाय है? कि अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव को अपनी दृष्टि में संजोना। अब थोड़ा सा समझो कि भैया ज्ञायक ज्ञान स्वभाव को दृष्टि में संजोना अर्थात, अरे भगवान जी, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव को दृष्टि में संजोने का अर्थ है कि जो श्रद्धा तुम्हारे अंतर में है, जो समर्पणता तुम्हारे अंतर में है, वो श्रद्धा समर्पणता को सिर मोड़ करके चलना। बस अपने ज्ञायक ध्रुव परमात्मा को ही अपनी दृष्टि में रख के इस स्वीकारता को ही अपने सामने साक्षात्कार रूप में रखना। साक्षात्कार रूप में रखना कैसे? साक्षात्कार रूप में रखना कि वो जो स्वसमय में परिणमित हो रहा है, बस वो चेतना में याद रखना। स्वसमय मई जो परिणमित हो रहा है, परिणमित होता हुआ ही जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि परिणमित होता हुआ ही स्वीकार करोगे तभी पूर्ण स्वीकारता होगी। जब पूर्ण स्वीकारता होगी तभी अभेदता होगी। और परिणमित होता हुआ स्वीकार नहीं करोगे, कूटस्थ स्वीकार करोगे, ध्रुव शाश्वत स्वीकार, तुम ध्रुव शाश्वत कहोगे लेकिन उस ध्रुव शाश्वत को परिणमन रूप नहीं देखोगे, तो भगवान जी जब वो उसके परिणमन रूप नहीं देखोगे तो तुम्हारी बुद्धि तो तुमसे द्वंद्व करेगी। क्या द्वंद्व करेगी? कि अब वो ध्रुव शाश्वत तो ध्रुव है ही, अपने को क्या लेना देना, मतलब मैं तो ध्रुव शाश्वत हूँ, ये राग देश मुझसे भिन्न है, ऐसा स्वीकार कर लोगे, बुद्धि ऐसा कह के और एक साइड होकर बैठ जाएगी। फिर वो कुछ एक्शन नहीं लेगी। हाँ, एक्शन नहीं लेगी, परिणमन में कोई एक्शन नहीं लेगी। अर्थात परिणमन में कोई एक्शन नहीं लेगी मतलब राग देश विकारी भाव में तन्मय होकर बहती रहेगी। परिणमन में कोई एक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई परिणमन में एक्शन? जब मैं ध्रुव त्रिकाली हूँ, ध्रुव शुद्ध हूँ, तो ऐसा ध्रुव शुद्ध हूँ ऐसा कहेंगे तो परिणमन में एक्शन नहीं आएगा। देखो भैया, ध्रुव शुद्ध हूँ ऐसा कहने से श्रद्धान की बलवत्ता तो बराबर बढ़ेगी और ज्ञान ऐसे श्रद्धान को भी बराबर जानेगा। लेकिन ये पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक होने के कारण से, बुद्धि सहित होने के कारण से है तो पुरुषार्थ यही और आखिर तक यही होना है, लेकिन इसमें जीव की पुरुषार्थ की कमी होने के कारण से जीव को स्वयं ही इस पुरुषार्थ में भेद दिखेगा। क्या भेद दिखेगा भैया? वो कहेगा मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, वही परिणमन मुझसे भिन्न है, पर्याय मुझसे भिन्न है, सब कर्तृत्व भक्तृत्व के भाव मुझसे भिन्न है। ये बिल्कुल इसी सत्य को कहेगा और ये सत्य भी सत्य है। और वो जितना ध्रुव शुद्ध कहेगा उतना उसका ज्ञान विज्ञान भी बढ़ेगा, उसका उतना सिद्धांत भी बढ़ेगा। लेकिन एक उलझन उसे हो सकती है। क्या उलझन हो सकती है? कि यदि गहन पुरुषार्थ की बात चलेगी तो हो सकती है, जरूरी नहीं हो। क्या उलझन हो सकती है? उसे ये उलझन हो सकती है कि यदि वे ध्रुव शुद्ध कहेगा, परिणमन मेरा नहीं है कहेगा, तो उसे कभी ऐसा हो सकता है क्या कि जो ध्रुव स्वभाव की साधना रूप जो परिणमन है, कैसा परिणमन है? कि देखो अभी अपन क्या कह रहा है कि ध्रुव शुद्ध हूँ, ऐसा अपन भी कह रहा है, लेकिन ध्रुव शुद्ध हूँ तो मेरा ध्रुव शुद्ध का परिणमन भी ध्रुव शुद्ध है। ऐसा कहने से क्या हो रहा है कि जो अशुद्ध परिणमन है उस पे से पूर्णता से दृष्टि हट रही है, पूर्णता से दृष्टि हट रही है। और जो कह रहा ध्रुव शुद्ध हूँ, अशुद्ध परिणमन मेरा नहीं है, उसकी भी पूर्णता से दृष्टि हट रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जब वो ध्रुव शुद्ध है तो वो ध्रुव शुद्ध कहाँ है? वो कह रहा अपने स्वभाव में, अपनी त्रिकाली सत्ता में ध्रुव शुद्ध ही है, बिल्कुल सत्य है, कोई भी कमी नहीं है उसके पास भी। सत्य कह रहा है उसके पास, हमेशा नहीं कि उसका कमी है, उसके पास कोई भी कमी नहीं है।
लेकिन उसके पास स्वयं उसकी उस ध्रुव शुद्ध की रुचि कम होने के कारण से, उसके पास ध्रुव शुद्ध की रुचि कम होने के कारण से वो स्वयं ही अपने बुद्धि के भेदों में उलझ जाएगा। स्वयं कहेगा बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य, लेकिन वो स्वयं ही अपनी बुद्धि के भेदों में उलझ जाएगा। और जो ध्रुव शुद्ध हूँ ऐसा कह के उस ध्रुव शुद्ध रूप परिणमन को ही स्वीकार करेगा, तो वो उसके पास कोई भेद ही नहीं बचा बुद्धि का। क्यों? अब मैं तो ध्रुव शुद्ध हूँ, ध्रुव शुद्ध रूप परिणमित हो रहा हूँ, तो बस क्या करो कि हर समय, हर घड़ी, हर स्थिति में उस ध्रुव शुद्ध को अपने सामने रखो। ध्रुव शुद्ध कहने वाले पहले वाले को भी कभी यही पुरुषार्थ, ध्रुव शुद्ध को सामने रखो, दूसरे वाले को भी यही पुरुषार्थ है, ध्रुव शुद्ध को सामने रखो। दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बस बात इतनी सी है कि पहले वाले को अपने ही कारण से कोई दिक्कत हो सकती है बस, नहीं तो बात तो एकदम चौखी है। वो ध्रुव शुद्धि में, ध्रुव शुद्धि में हूँ। और परिणमन सही स्वीकार करने वाले को अब कुछ अलग नहीं करना। ध्रुव शुद्ध मात्र, क्योंकि जो परिणमन सही स्वीकार नहीं करेगा वो तो कहेगा यार ये आनंद की पर्यायी मेरी नहीं है, ये स्थिति परिस्थिति मेरी नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा कहना ही नहीं है। यहाँ तो शुद्धता ही शुद्धता, शुद्धता ही शुद्धता, शुद्धता शुद्धता, और जो शुद्धता है बरत रहा है बस वही में हूँ बस। यहाँ फिर कोई विकल्प नहीं शेष रह जाता, कोई द्वंद्व नहीं रह जाता। समझा दिया बुद्धि की अपेक्षा से। लेकिन भैया ये तो सब समझने के विषय हैं, ये तो सब समझाने के विषय हैं, और समझने और समझाने से कच्चू काम नहीं होने वाला। बुद्धि की संतुष्टि है बस, और कुछ नहीं। यहाँ मूल विषय तो दोनों प्रकार के भेद प्रबोधन से बिल्कुल परे, एक सूक्ष्म स्वभाव, एक अतीन्द्रिय सत्ता, वो अनंत चतुष्टय में अनंत ध्रुव स्वभाव ही मेरा स्वभाव है बस। वो शुद्ध प्रकाशवान, वो ध्रुव चेतना ही मेरा स्वभाव है बस। वो ध्रुव प्रकाशवान अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव ही मेरा स्वभाव है बस। ऐसे ध्रुव वीतराग स्वभाव की रुचि अंतर से उत्पन्न हो बस। इतनी सी बात है, मूल बात इतनी सी है कि भगवान विश्व शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ जो शुद्धात्म तत्व है वो आपकी दृष्टि के अवलोकन में आए ना भगवान आत्मा, वह आपके ज्ञान का ज्ञ बने ना। आपके ज्ञान का, आपके ध्यान का ध्येय, आपके ज्ञान का ज्ञेय, आपके लिए उपादेय वह ध्रुव प्रकाली परमात्मा जो आपका ही शुद्ध प्रकाशवान स्वभाव है, वह आपकी अंतर रुचि में परिणमित होना भगवान। अंतर रुचि में परिणमित हो, अंतर रुचि में परिणमित हो। आपका जो ध्रुव ज्ञायक परमात्मा है वह आपकी अंतर रुचि में परिणमित हो कि हाँ वह ही मेरा ध्रुव स्वभाव है। जब वह परमात्मा सत्ता जब आपकी अंतर रुचि में परिणमित होगी, जब वह परमात्मा सत्ता आपके अंतर ज्ञान और ध्यान में परिणमित होगी, जब वह परमात्मा सत्ता अंतर से आपकी स्वीकारता में परिणमित होगी, तब आप पहचान पाओगे कि हाँ सम्यक ज्ञान ही सुख का कारण है, सच्चा ज्ञान ही सुख का कारण है। अभी निर्णय करते हैं कि सच्चा ज्ञान सुख का कारण है, लेकिन फिर आचरण करके उस सुख का जो अनुभव होगा, वह जो सुख का वेदन होगा, वह जो सुख की अनुभूति होगी, वह वास्तविक प्रमाण होगा। क्या देख लो यही तो सुख है। ये वरतता हुआ आनंद ही तो सुख है, ये वरतती हुई आत्मिक आनंद की लहर ही तो सुख है, ये बरतती हुई अपने सूक्ष्म सत्ता यही तो सुख में है, ये बरतता हुआ अपना चेतन स्वभाव ही तो सुख में है। इस बरतते हुए चेतन स्वभाव के सुख को जो ज्ञानी साधक जान रहा है, जो ज्ञानी साधक अनुभव रहे हैं, बस भैया वे ही सुख के मार्ग को जानते हैं, वे ही सुख के शाश्वत सुख के मार्ग को जानते हैं। उन्हीं को शाश्वत सुख का जो अनंत शाश्वत सुख का जो मार्ग है उन्हीं की दृष्टि में आता है, उन्हीं के ज्ञान में आता है। शाश्वत सुख का मार्ग, सच्चे और शाश्वत सुख का मार्ग। बिल्कुल अनुभव से देखो ना आप, अनुभव से देखो आप, बिल्कुल सब द्वंद्वों को छोड़ के देखो आप, एकमात्र काली को अपनी स्वीकारता को अपनी दृष्टि में रख के देखो आप। देखो स्वीकारता सूक्ष्म होती है क्योंकि अतीन्द्रिय की है ना, उस अतीन्द्रिय की सूक्ष्म जो स्वीकारता है उसको अपनी दृष्टि में लेके देखो आप, क्या होगा भैया उसको अपनी दृष्टि में लेके देखने से।
अरे भैया, अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव की स्वीकारता को अपनी दृष्टि में लेके देखोगे, अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव की जो अनंत स्वीकारता आपके हृदय में आई है, उसको अपने अंतर हृदय में स्वीकारता में अपने ज्ञान में अवलोकन रूप देखोगे तो आपको अपने स्वभाव के स्वाभिमान से कोई अलग नहीं कर पाएगा। ब्रह्म मात्र सत्ता हूँ, इस गौरव से आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा, और आपके ज्ञान से आपकी शाश्वत सत्ता का बोध कोई नहीं मिटा पाएगा। कोई कर्म प्रकृति अंतराय नहीं डाल पाएगी उस बोध में, स्वभाव के बोध में। आपके स्वभाव के बहुमान में कोई कर्म प्रकृति अंतराय नहीं डाल पाएगी। और भगवान जी यदि स्वभाव का बहुमान या बोध कहो या तुम्हें जो कहना वो शब्द दे दो, यदि स्वभाव की प्रतीति में अंतराल नहीं आया तो 3 काल में 3 लोक में कोई भी कर्म, कोई भी भाव, कोई भी दशा आपका कुछ बिगाड़ने में सामर्थ्य नहीं है। कोई भी दशा, कोई भी भाव, कोई भी अज्ञानता आपका कुछ भी बिगाड़ने में सामर्थ्य नहीं है। आपका तो ज्ञान अनंत ज्ञान में बरतता हुआ जानने में आएगा। आपका श्रद्धान आपको अनंत में बरतता हुआ जानने में आएगा, अनंत दर्शनमय, अनंत ज्ञानमय, अनंत सुखमय और अनंत वीरमय। स्वयं को स्वयं में जानने में आएगा, स्वयं को स्वयं में जानने में आएगा। स्वयं को थोड़ी गूढ़ साधना है, थोड़ा गहरा पुरुषार्थ है, लेकिन भैया पुरुषार्थ तो यही है। आज करो तो यही, कल करो तो यही, परसों करो तो यही। पुरुषार्थ तो यही है कि मैं वो परम पारणामिक अनंत चतुष्टय में ध्रुव शाश्वत स्वरूप वाला चैतन्यमय भगवान आत्मा। पुरुषार्थ तो यही है, साथ आराधना तो यही है, आराध्य शक्ति तो यही है, शाश्वत ध्रुव शक्ति तो यही है। निर्भय होकर स्वीकार करो, बस कैसे ही भी स्वीकार करो, कुछ भी स्वीकार करो अपने ध्रुव स्वभाव को, चाहे तुम कैसे ही भी स्वीकार करो, लेकिन निर्भयता से स्वीकार करो। यहाँ ध्रुवता ही में हूँ बस, ध्रुवता ही में हूँ बस, ध्रुवता ही मेरा परिणमन है बस। परिणमन को स्वीकार नहीं करना, ध्रुवता अकेले। हाँ, तुमने ध्रुवता अकेले को स्वीकार कर लो, क्योंकि जहाँ ध्रुवता है वहाँ ध्रुवता का परिणमन अपने आप ही है। लेकिन निर्भयता से, निशंकता से स्वीकार करना, और इतनी गहराई से स्वीकार करना कि उस ध्रुवता के अलावा कुछ देखने का भाव ना रह जाए। उस ध्रुवता के अलावा और कुछ देखने का भाव है तो फिर ध्रुवता को फिर परिणमन से स्वीकार करना। तो ध्रुवता को ध्रुवता के परिणमन से स्वीकार करोगे तो बार बार दृष्टि में परिणमन से स्वीकार करने का मतलब क्या होता है, सुन लो। परिणमन से स्वीकार करने का मतलब क्या होता है? परिणमन से स्वीकार करने का अर्थ ये होता है कि वो परिणमनशील है, ये से स्वीकार करना मात्र नहीं। परिणमन से स्वीकार करने का अर्थ ये है कि मैं उस रूप ही परिणमित हो रहा हूँ, मतलब उसे अपनी दृष्टि बना के रखना है परिणमन से स्वीकार करने का अर्थ। नहीं तो लोग कहेंगे कि भैया परिणमन से स्वीकार करने का अर्थ अर्थात तो परिणमित हो रहा है, ये अरे परिणमित तो ध्रुव हो ही रहा है, लेकिन परिणमन से स्वीकार करने का अर्थ ये है कि जैसा वो परिणमित हो रहा है वैसे ही अपने ज्ञान में देखना, यानी कि स्वयं उस रूप परिणमित होना है, स्वयं उस रूप परिणमित होना है। परिणमन सहित स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं है कि हाँ ये स्वीकार कर लिया कि उस ध्रुवता में मेरा परिणमन है, वो ध्रुवता रूप परिणमित हो रही है, ऐसा स्वीकार करना मात्र नहीं है। तो स्वीकार मतलब ऐसा बुद्धिगत कह देना मात्र नहीं है, उसको स्वीकार करके उस स्वीकार रूप स्वयं ढलना, उस स्वीकारता में स्वयं का चरण होना स्वीकार करना कहलाता है। नहीं तो कह दो कि हाँ भैया हम तो अभेद ध्रुव रूप परिणमित हो रहा है, अब बताओ ये हमें का अंतर आ गया, क्या क्या विशेषता आ गई? भैया कहने के लिए थोड़ी कहा था, वो बुद्धि का द्वंद्व पड़ा है, उस बुद्धि के द्वंद्व को तोड़ने के लिए तो ये बात कही थी हमने। अब बुद्धि के द्वंद्व को तोड़ने की जगह तुमने उसी को बुद्धि का द्वंद्व बना लिया। जो बात बुद्धि के द्वंद्व बनाने के लिए थोड़ी ना है, ये तो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके उस रूप अपने आचरण को बनाने के लिए है। ये ध्रुव त्रिकाली आत्मसत्ता जो अनंत प्रकाश में प्रकाशित हो रही है, जब वो प्रकाशित हो रही है तो बस वही तो मेरा रूप है। उसके अलावा और कहीं दृष्टि क्यों जाए भगवान आत्मा, और कहीं देखने का भाव ही क्यों प्रकट हो? जब वे ध्रुवता रूप प्रकाशित हो रही है,
जब वो अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमित हो रहा है, तो उस अतीन्द्रिय सत्ता को, उस अनंत वीतराग चेतन स्वभाव को, उसको छोड़ के और कहीं देखने की भावना क्यों उत्पन्न हो? जब सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव दृष्टिगोचर है, तो फिर स्थूल पुद्गल पर्याय को देखने का भाव क्यों उत्पन्न होगा? देखो ना, खुद विचार करो। अच्छा, जब परिणमन में अनंत आनंद है, परिणमन में अनंत सुख स्वरूप है, जब परिणमन में अपनी अनंत सत्ता का आनंद है, अतीन्द्रिय रस है, तो अब इंद्रिय विषय भोग करने का भाव क्यों होगा? इंद्रिय भोग तो भोग करे जिसे परिणमन में अपना परमात्मा स्वरूप ना हो, अर्थात जिसे ध्रुवता का आचरण ना हो, जिसे शुद्धता का आचरण ना हो, जिसे अनंत केवल ज्ञान का आचरण ना हो, जिसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का आचरण ना हो, जिसे अपनी ध्रुवता का आचरण ना हो, वह जाए पर्याय में, शरीर में संयोग में एक में होने के लिए जाए। वे अज्ञानता जुड़े पुद्गल संयोगों से, वे विभाव भाव जुड़े पुद्गल संयोगों से, वे कुबुद्धि जुड़े पुद्गल संयोगों से, वे मन वचन काय का परिणमन हो संसार में। लेकिन भगवान आत्मा जो चेतना, चैतन्य रूप, आनंद रूप, अपने आत्म विलास रूप, अपने सुख स्वभाव रूप, बुद्धि से परे अपने सुख स्वभाव रूप परिणमन हो रहा हो, अपने शुद्ध बुद्ध वीतराग स्वभाव रूप जिसका परिणमन हो रहा हो, अब बताओ वो काय के लिए कहीं जाएगा? वे काय के लिए किसी के सामने जाएगा? वे काय के वो क्यों और किसी से जुड़ेगा? वो क्यों और किसी को मानेगा? वह क्यों और किसी को स्वीकार करेगा? वह तो आनंद का धारी, आनंदमयी, आनंदमयी और आनंदमयी, मात्र आनंदमयी बिलसेगा। वह आनंद के अलावा और कहीं बिलसने वाला नहीं है, वह आनंद के अलावा और कहीं रुकने वाला नहीं है। जिसे आनंद की आनंद में ही खबर आ गई, अर्थात जिसे ज्ञान में अपने आनंद की खबर आ गई, वह जीव अज्ञानता में ठहरने वाला नहीं है। सीधी सी बात है ना। जैसे आत्मिक रस लग गया, वो विकल्पों के दुखों को ज़्यादा दिन उठाने वाला नहीं है, ज़्यादा देर विकल्पों में रुकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रुकेगा? अरे रस लग गया, रस लग गया, रस काय का? सच्चे आनंद, सच्चे सुख का, सच्चे सुख का रस लग गया। प्रयास तो अब उसी का करेगा, पुरुषार्थ तो उसी का करेगा, बढ़ेगा तो उसी की ओर, वो आगे तो उसी की ओर बढ़ेगा। रस लग गया उसे, रस। ये तो रस की बात है भैया, ये तो आत्मनिमग्नता की बात है, ये तो आत्म अनुभूति की बात है, जिसको प्राप्त हो जाती है, जो इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, जो इस ज्ञान विज्ञान को अपने अंदर में पहचान लेते हैं, उनको आता है ऐसा आनंद। देखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर भी आनंद आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर भी अच्छा लग रहा है। क्या है ये? ज्ञान धारा का आनंद है। काय का आनंद है? अपनी आत्मा से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम आत्मा। शुद्धम प्रकाशम शुद्धा तत्व, सुनने में आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी लग रही चर्चा। कहाँ से आ रहा है? शब्दों से थोड़ी ना आ रहा, मोबाइल से थोड़ी ना आ रहा, कानों से थोड़ी ना आ रहा, फिर आत्मा से ही आ रहा है। आत्मा की स्वीकारता दिख रही है तो आ रहा है, आत्म स्वभाव स्वीकार हो रहा है, श्रद्धान बलवत हो रहा है, सम्यक्त की भूमिका दृढ़ हो रही है, श्रद्धान की गहराई बढ़ रही है, इसलिए आत्मिक आनंद आ रहा है। बोले श्रद्धान की गहराई नहीं बढ़ती, ज्ञान उपयोग नहीं बढ़ता, तो फिर ये आनंद आने में वाला नहीं था। आनंद तभी उत्पन्न होता है जब स्वभाव 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 और स्वभाव ध्रुव शुद्ध स्वभाव दृष्टिगोचर। आनंद नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं विकल्प पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उलझन पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं अटकन पड़ी हुई है। इसलिए हे भव्य आत्माओं, एक सत्य को पूर्ण दृढ़ता से अंगीकार करो कि मैं तो वो ध्रुव शुद्ध प्रकाशवान सत्ता ही हूँ। बात तो निर्भय होने की है, बात तो निर्द्वंद होने की है, बात तो डंका ठोकने की है, अपने ध्रुव तत्व का डंका, अपने शुद्धात्म स्वरूप का डंका, अपने ज्ञान स्वभाव का डंका, अपनी सत्ता का डंका कि भैया मैं सत्य स्वरूप परमात्मा हूँ, सत्तावान स्वरूप है मेरा, सत्य सत्तावान स्वरूप है मेरा, ध्रुव सत्तावान स्वरूप है मेरा, जिसका किसी पर्याय से
किसी परिणमन से, किसी भाव से कुछ भी लेना देना नहीं है, नहीं है और नहीं है। जितनी गहरी निष्ठा उतना जल्दी मार्ग। जितनी गहरी निष्ठा स्वभाव की, जितना गहरा श्रद्धान स्वभाव का, जितना गहरा ध्यान स्वभाव का, उतनी जल्दी मुक्ति, उतनी जल्दी उतना ज़्यादा बहुमान, उतना ज़्यादा स्वभाव का भान। जितना हो जाए, जितना कर लो, जितना अंतर से हो जाए उतना। यहाँ तो अपनी अपनी बात है, यहाँ तो अपना अपना मुक्ति का मार्ग है, यहाँ तो अपनी अपनी स्वीकारता की बात है कि भैया जो अचिंत अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है उसको स्वीकार करो, बाकी सब अपने आप ही भुला जाएगा। यहाँ तो अपने में अपने को देखो बस। स्वभाव, शुद्ध स्वभाव और शुद्ध स्वभाव। देखो भाई, इतनी रुचि जगानी पड़ेगी, ध्यान रखना। अभी तक तो स्वभाव है कह के ही छुड़वा देते थे। पहले तक तो स्वभाव है कि स्वीकारता करके कह देते, बस स्वीकार कर लो, बाकी 24 घंटे कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब तो जो है बस वही है, फिर दूसरा कुछ है ही नहीं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षेत्र में, हर स्थिति में बस वे शुद्ध प्रकाशवान सत्ता ही है। उसके अलावा और कुछ, कहीं कुछ घट ही नहीं रहा, उसके अलावा और कुछ जानने में ही नहीं आ रहा, उसके अलावा कुछ देखने में ही नहीं आ रहा। तभी तो कह रहा है कि बस ध्रुवता ही ध्रुवता का परिणमन चल रहा है। भैया शब्दों से कह रहा है या सही में ऐसा भी होगा? अरे दृष्टि से तो देखो, आत्मदृष्टि में तो देखो, आत्मदृष्टि को, स्वीकारता की नज़रों से तो देखो। आपको ऐसा ही परिणमन दिखेगा जैसा मैं कह रहा हूँ। ऐसा ही शुद्ध स्वभाव अपने शुद्धता में बलस्ता वो दिखेगा जैसा मैं कह रहा हूँ। ऐसे ही शुद्धता आपको शुद्धता में बरतती हुई दिखेगी जैसी यहाँ से जिन भगवान कह रहा है, जिनेन भगवान की वाणी में जैसा आ रहा है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, जैसा जिनेन भगवान की वाणी में आ रहा है वैसा ही तुम्हें बलस्ता हुआ, बरतता हुआ दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा भैया? देखो, पूरी चर्चा इसी बात पे हो गई, फिर वही पूछोगे क्या? लक्ष्य में तो लेके आओ और अभेदता से लेके आओ, बिना भय के लेके आओ। कहाँ से ले आए? कोई बाजार में मिल रहा है क्या? अरे यही तो बात है, बाहर जाना ही नहीं है, बाजार घूमना ही नहीं है, अंतर में जाओ। वे तो अंतर में ही प्रकाशित हो रहा है, शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है, अपने पास ही है, अपना ही है, अपने अंतर में ही है, अपने पास ही है, अंतरवासी परमात्मा है, अंतर में ही है। बाहर मत जाओ, अंतर चले आओ, लवालब भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है वो। जहाँ तुम अंतर में जाओगे, जहाँ अंतर में उतरोगे, वे अनंत अनुभूतियों सहित अपने अनंत गुण रूप प्रकाशित होके आ जाएगा और अंतर से स्वयं ललकार आएगी, आहा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। यह है मेरा शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ अतीन्द्रिय आत्मा। इन इंद्रियों से अतीत, इन कल्पनाओं से अतीत, इन संयोगों से अतीत मेरा ध्रुव परमात्मा, ध्रुव 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 और मात्र ध्रुव। ऐसी ध्रुवता का सहकार होते होते, ऐसी ध्रुवता का अंतर से बोध होते होते, ऐसी ध्रुवता का अंतर से जागरण होते होते अपने आप ही मन की मान्यताएं, सारे संस्कार, अशुद्ध संस्कार सब क्षीण हो जाएंगे और एक शुद्ध प्रकाशवान सत्ता जागृत होगी और अंतर आत्मा से विवेक की जागृति अपने आप होगी। अपने आप कर्म धाराएं टूटेंगी, अज्ञान भावनाएं टूटेंगी और ज्ञान विज्ञान में जो अनंत स्वभाव है उसकी भाव शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। सब चिंताएं नष्ट हो जाएंगी, सब विकल्प छूट जाएंगे, सब भाव विभाव गल जाएंगे और एक स्वभाव और स्वभाव, अंतर से एक शुद्ध स्वभाव की ललकार उत्पन्न होगी। अंतर से, अंतर चेतना से चैतन्य में स्वभाव का जागरण होगा। भैया ऐसी चेतना का जागरण के लिए ही ये सारा क्रम है, इस चेतना के आराधना के लिए ही ये सारा क्रम है। इस कहना, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, बताना, ये सब सिर्फ इसीलिए है कि शुद्ध तत्व का सहकार अपने ज्ञान में हो जाए। बस जो इधर उधर दिन भर प्रपंच है,
जो दिखते रहते हैं ये प्रपंच दिखना बंद हो जाए और एकमात्र ध्रुवता अपनी नजरों में बच जाए। हृदय में तो बसी है, स्वीकारता में तो बसी है, वो स्वीकारता अपनी दृष्टि में बच जाए, वो स्वीकारता अपने सामने लक्ष्यभूत हो जाए। बस एक बार यदि वो स्वीकारता अपनी दृष्टि में बस गई, एक बार वो स्वीकारता अपने लक्ष्य में लक्ष्यभूत हो गई, तो भगवान जी ज्ञान में आनंद के अलावा कुछ शेष नहीं। जो वास्तविक आत्म आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, अभेद आत्म स्वभाव की आराधना में, अनंत ज्ञान प्रकाश के प्रकाश में, शुद्ध आत्म स्वभाव का में जो ज्ञान का अनंत प्रकाश है, उस अनंत ज्ञान स्वभाव के प्रकाश में जो वास्तविकता से प्रकाशित अपने स्वभाव को जानना चाहते हैं, भाई उनके लिए ये मार्ग है। बस उनकी अनुभूति के लिए ये मार्ग है भैया। वह अनंत प्रकाश अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है। आप बिल्कुल शल्य मत करो, आप बिल्कुल शंका मत करो, आप बिल्कुल कोई भी प्रकार का द्वंद्व मत करो। वह अनंत प्रकाशवान स्वरूप अनंत प्रकाश रूप ही प्रकाशित हो रहा है। उसका किसी भी पर्याय से, किसी भी अवस्था से, किसी भी भावधारा से कोई संबंध ही नहीं है। दृढ़ता से निश्चय करो, निष्ठा से पालन करो कि बस वो एक ध्रुव स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। सब कर्म, सब कसाय, सब भाव और सारी अज्ञानता, सबका सब क्षीण हो जाएगा, सबका सब क्षीण हो जाएगा, सबका सब क्षीण हो जाएगा। ऐसी भैया बस आज इतना ही। ये विषय अभी तो बहुत लंबा चलना है, 2-4 दिन। ये गाथा पूरी सिद्ध करके ही रहना अंतर अनुभव से। इसलिए एक बात सिद्ध करके रहना है कि वो शुद्धता से जो प्रकाशित है बस वही मैं हूँ, जो शुद्धता से प्रकाशित है बस वही मैं हूँ, और वही मैं हूँ, और वैसे ही मेरे जानने में आ रहा है, वैसे ही मेरे देखने में आ रहा है। लगाओ, जुगत लगाओ, जुगाड़ लगाओ, इस चर्चा के माध्यम से जोड़ लगाओ, तोड़ लगाओ, कैसे ही लगाओ, लेकिन उस ध्रुव सत्ता को सामने लेके आओ, उस ध्रुव सत्ता को अपनी दृष्टि में लेके आओ। और यदि अभ्यास करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। सत्य को स्वीकार करोगे, तत्व की देशना को सुनोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि सामने ना आए। थोड़ी देर के लिए आएगी, 1-2 घड़ी के लिए आएगी, अरे 1-2 सेकंड के लिए आएगी जरूर। ध्रुवता की, आनंद की ऐसी महिमा सुनोगे तो वह आनंद अपनी दृष्टि में आएगा जरूर। कब तक गुप्त रहेगा, कब तक वो छुपा रहेगा? है तो अपने स्वभाव ना, है तो अपनी सत्ता ना, है तो अपने ज्ञान का परिणमन ना। जब अपना ही स्वरूप है, अपना ही परिणमन है, अपने ज्ञान आनंद रूप भेदन है, तो परमात्मा उत्पन्न तो अपने से ही होगा। इसलिए भैया समस्त उलझनों को छोड़ के, समस्त विकल्पों को छोड़ के श्री केवल ज्ञानी परमात्मा जिस शुद्ध स्वरूप का वेदन कर रहे हैं, बस वे स्वरूप ही मेरा रूप है। इस स्वीकारता को अपनी दृष्टि में लाओ, इस स्वीकारता को जो आपने की है इसे अपनी दृष्टि में लाओ, और जैसे बने तत्वार्थ सारधाम, इस तत्व की आराधना करो। कैसी? कि सत्य में आचरण ही मेरा सुख का कारण है। बस सम्यक्त में आचरण ही मेरी मुक्ति का कारण है। बस सम्यक्त में रमणता ही, सच्चे ज्ञान में चरण करना ही मेरे लिए एकमात्र मुक्ति का मार्ग है, और मैं ऐसे मुक्ति मार्ग का पथिक हूँ। करो दृढ़ता से स्वीकार। इस स्वीकारता से ही सारे कर्माश्रव, सारे भय, सारी शल्य, सारी शंकाएं सब दूर हो जाएंगी, और अपना अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य।